दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल से, जहाँ पर एक ड्यूक नाम का एक बूढ़ा आदमी एक लेडी से मिलने के लिए आता है। जब वो उसके रूम में जाता है तो नर्स उससे कहती है कि ये ड्यूक है और ये आपको एक स्टोरी सुनाने के लिए आया है। इसके बाद ड्यूक अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करता है और फिर कहानी पास्ट में पहुंच जाती है, जहाँ पर हम एक नोआ नाम के लड़के को अपने दोस्तों के साथ में मेले में घूमते हुए देखते हैं। तभी उसकी नजर अली नाम की एक अमीर लड़की पर पड़ती है, जो कि इस मेले में अपने दोस्तों के साथ में आई थी। नोआ अली के पास में जाकर उसके साथ डांस करने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे मना करके यहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो झूले में अपने एक दोस्त के साथ में बैठ जाती है। तभी नोआ इन दोनों के बीच में बैठ जाता है और झूला चलने लगता है, लेकिन झूले वाला जल्दी से नोआ को नीचे उतरने के लिए कहता है, क्योंकि इस झूले पर सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते थे। नोआ झूले से उतरने की बजाय उसके रेलिंग पर लटक जाता है और अली से डेट पर चलने के लिए कहता है। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि अगर वो उसके साथ में नहीं गई तो वो इस रैली से कूद जाएगा। इसके बाद वो मजबूरी में उसे हाँ कह देती है और वो उसकी पैंट उतार देती है। इस वजह से मेले में मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर जब अगले दिन नोआ अपने काम से वापस आ रहा होता है तो उसे रोड पर अली मिलती है। वो उसके पास जाकर उसे डेट पर चलने के लिए कहता है। फिर अली उसे मना करते हुए कहता है कि उसने हाँ सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि नोआ उसे कूदने की धमकी दे रहा था। फिर नोआ उससे कहता है कि वहाँ पर उसका तरीका भले ही गलत हो, लेकिन वो उसे सच में पसंद करने लगा है। अली उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नोआ अपने एक दोस्त की मदद लेता है, जिसकी गर्लफ्रेंड अली की दोस्त होती है। उसका दोस्त अपने गर्लफ्रेंड को मूवी देखने के लिए बुलाता है। उसके साथ में अली भी आ जाती है और वहाँ पर नोआ भी आ जाता है। फिर ये चारों थिएटर के अंदर जाकर मूवी देखने में लग जाते हैं, लेकिन नोआ मूवी देखने की बजाय अली को ही देखने लगता है। अब मूवी देखने के बाद अली की दोस्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ में गाड़ी में चली जाती है और ये दोनों वॉक करते हुए अपने रास्ते पर निकल जाते हैं और एक दूसरे से काफी ज्यादा बातें करते हैं। उसके बाद नोआ सड़क पर लेट जाता है और वो अली को भी अपने पास लेटने के लिए कहता है, लेकिन अली उसे ऐसा करने से मना कर देती है। फिर नोआ से कहता है कि तुम अपने मन की बात क्यों नहीं सुनती हो। फिर अली भी सड़क के बीचों बीच लेट जाती है। भी अचानक से वहाँ पर एक कार आ जाती है और जल्दी से ये दोनों वहाँ से उठ जाती है और एक दूसरे को देखकर हंसने लगती है। अली को नोआ की कंपनी काफी ज्यादा पसंद आती है। फिर नोआ वहाँ पर अली को डांस करने के लिए कहता है। फिर ये दोनों रोड पे ही डांस करने लग जाती है और एक दूसरे को अपना दिल दे बैठती है और ऐसे ही नोआ और अली का मिलना जुलना शुरू हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ ही ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने लग जाती है। फिर एक रात जब नोआ अली को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए आता है, तब अली के डैड उसे देख लेते हैं और वो अली से नोआ को डिनर पर इनवाइट करने के लिए कहते हैं। नोआ जब अली के घर पर डिनर पर आता है तो वो देखता है कि अली के सभी रिलेटिव और फ्रेंड काफी ज्यादा अमीर है, जबकि नोआ एक मामूली सा कारपेंटर ही था। तभी जब अली के मोम डैड एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तब उसके डैड उसके मोम से कहते हैं कि ये लड़का अली के लिए ठीक नहीं है। अली की मोम ये बात कहकर टाल देते हैं कि ये उनका प्यार नहीं बल्कि बचपना है। इसके बाद नोआ अली को लेकर एक वीरान से घर पर चला जाता है और उससे कहता है कि मैं जल्दी इस घर को खरीदने वाला हूँ और इस घर को अपने हाथों से रेनोवेट करूंगा। तभी अली कहते हैं कि तुम इस घर को व्हाइट पेंट करना और मेरे लिए एक कमरा बनाना जहाँ से कि एक बहती हुई नदी नजर आए। साथ ही मैं उस कमरे में रोजाना पेंटिंग किया करूंगी। दरअसल अली को पेंटिंग का काफी ज्यादा शौक था। इस दौरान दोनों बात करते करते रोमांस करने लगती हैं। इन्हें टाइम का पता ही नहीं रहता। अभी नोआ का दोस्त आकर उसे बताता है कि अली के घर पर न पहुंचने की वजह से अली के मोम डैडी ने पुलिस में कंप्लेन कर दी है। ये सुनकर नोआ जल्दी से अली को उसके घर पर लेकर आ जाता है। उसकी मोम उसे डांटते हुए कहता है कि तुम अपनी जिंदगी उस लड़के के साथ में बर्बाद कर रही हो, वो बस एक मामूली कारपेंटर है, जबकि तुम काफी ज्यादा अमीर हो। उनकी ये बातें नोआ भी सुन लेता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी अली उसे आकर रोक लेती है और वो अली से कहता है कि तुम्हारे मोम डैडी ठीक कह रहे हैं, तुम्हारा और मेरा कोई भी मेल जोल नहीं है। मैं ठहरा बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ, तुम बहुत ही ज्यादा अमीर हो। तुम न्यूयॉर्क जाकर अपनी पढ़ाई करो और अपनी जिंदगी बनाओ। अब अली उसे कहता है कि नहीं, हम हमेशा साथ में रहेंगे, लेकिन नोआ उसे मना कर देता है। इसके बाद अली गुस्से में नोआ से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। ब्रेकअप के बाद ये दोनों काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा रोते हैं। लेकिन जब अगली सुबह अली की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसके मोम और डैड सामान पैक करके न्यूयॉर्क जाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर अली अपनी मोम से कहता है कि हमें तो अगले हफ्ते न्यूयॉर्क जाना था, हम लोग इतनी जल्दी न्यूयॉर्क क्यों जा रहे हैं। ये सुनकर उसकी मोम उससे कहता है कि अब हम इस जगह से जितनी जल्दी चले जाए उतनी अच्छा है। अपनी माँ की बात सुनने के बाद अली नोआ को ढूंढने के लिए जल्दी से चली जाती है और उसके काम की जगह पर पहुंच जाती है। नोआ यहाँ पर नहीं मिलता, लेकिन उसका दोस्त उसे यहाँ पर मिल जाता है। फिर अली उससे नोआ के बारे में पूछती है, तब वो उसे बताता है कि वो आज काम पर नहीं आया है। अली उसके दोस्त से कहता है कि मैं आज ही न्यूयॉर्क जा रही हूँ, तुम नोआ को बता देना। साथ ही उससे ये भी बता देना कि मैंने कल उससे गुस्से में ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। अब इतना कहने के बाद अली वहाँ से चली जाती है और फिर जब नोआ काम पर आता है तब उसका दोस्त उसे अली के बारे में बता देता है। नोआ ये सुनकर जल्दी से अली के घर पर पहुंच जाता है, लेकिन तब तक अली वहाँ से जा चुकी थी। उससे बात करने के लिए अब नोआ उससे हर रोज लेटर लिखता है, लेकिन उसके किसी भी लेटर का कोई भी जवाब नहीं आता। नोआ अली को 1 साल तक ऐसे ही लेटर लिखता रहता है, लेकिन वे लेटर अली तक पहुँच पाते उससे पहले उसकी मोम उन लेटर को अपने पास रख लेती है और अली को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। फिर हम नोआ को एक वॉर में देखते हैं जो कि एक शहर में चल रही थी, इसलिए इस वॉर का हिस्सा बनने के लिए नोआ भी आर्मी को ज्वाइन कर लेता है और इस वॉर में नोआ का एक दोस्त भी मारा जाता है। जब हम अली को देखते हैं, अब उसका ग्रेजुएशन का आखिरी साल था। वॉर की वजह से अब वो नर्स का काम करने लगी है, जख्मी फौजियों की देखभाल करती है। जब अली हॉस्पिटल में आती है तब एक जख्मी फौजी उसे डेट के लिए पूछता है। तब अली उससे कहता है कि पहले तुम ठीक हो जाए, उसके बाद डेट के बारे में सोचेंगे। काफी दिन बीत जाने के बाद एक दिन अली अपने कॉलेज से निकल रही होती है। वो फौजी उसके कॉलेज के सामने खड़ा होता है। इसका नाम लोन था और अब ये पूरी
तरीके से ठीक हो चुका था। वो एली को डेट पर चलने के लिए कहता है। अब एली भी लोन को हाँ कहकर उसके साथ डेट पर चली जाती है। लोन एली को काफी ज्यादा पसंद आता है। लोन एक अच्छी फैमिली से था। एली का उससे मिलना जुलना शुरू हो जाता है और ऐसे ही अब इन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती है। एक दिन लोन एली को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। ये सुनकर एली को भी काफी ज्यादा खुशी होती है। वो शादी के लिए राजी हो जाती है। इधर नोआ के फादर उसे पैसे देकर कहते हैं कि जाओ तुम अपने सपनों का घर खरीद लो जो कि तुम खरीदना चाहते थे। फिर नोआ भी उन पैसों के जरिए अपना घर खरीद लेता है और एली की ख्वाहिश के मुताबिक व्हाइट पेंट करता है। इसके बाद वो घर का कुछ सामान लेने के लिए शहर जाता है। यहाँ पर एली और लोन को साथ में बैठा हुआ देखता है और एली काफी ज्यादा खुश होती है। ये देखकर नोआ को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी अपने घर को इस उम्मीद से कवर करता है कि एली इस घर को देखने के लिए एक बार जरूर आएगी। कहानी दोबारा से प्रेजेंट में होती है जहाँ पर हम ड्यूक और उस लेडी को साथ में देखते हैं। वे उनके पास एक नर्स आती है और उनसे कहता है कि खाने का टाइम हो गया है। उसके बाद ये दोनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं और अब उस लेडी का भी इस कहानी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लगा था। वो खाने के टेबल पर ड्यूक से पूछते हैं कि क्या नोआ और एली दोबारा से मिलते हैं। ये सुनकर ड्यूक दोबारा से कहानी सुनाना शुरू कर देता है। अब हम देखते हैं कि नोआ के पिता की डेथ हो चुकी है, इसलिए अब नोआ अपने घर को बेचने का फैसला करता है और न्यूज़पेपर में ऐड दे देता है। इसके बाद उस न्यूज़पेपर को लेकर एली के पास उसकी एक दोस्त आती है और तभी एली उस न्यूज़पेपर में नोआ को देख लेती है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो नोआ से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है और वो ये बात सोचकर खुश होती है कि उस नोआ ने उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। तभी नोआ उसे देखकर खुश हो जाता है और ये दोनों अपने बीते हुए कल की बात को छोड़कर इधर उधर की बातें करने लगती हैं। साथ में डिनर भी करते हैं। फिर नोआ एली को अगले दिन कश्ती में सैर कराने के लिए लेकर जाता है। में वहाँ पर बारिश हो जाती है तो ये दोनों घर पर वापस आ जाते हैं और कश्ती से उतरते ही एली नोआ के सामने रोते हुए अपने दिल में छुपे हुए प्यार का इजहार करती है और उससे कहते हैं कि तुम मुझे ढूंढने के लिए क्यों नहीं आए, ना ही तुमने मुझे एक भी लेटर लिखा। ये सुनकर नोआ उसे अपने लिखे हुए लेटर के बारे में बताता है और कहता है कि हम अभी भी एक हो सकते हैं, लेकिन एली उससे कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब उसकी शादी होने वाली है। लेकिन नोआ उसे मना लेता है। इस दौरान ये दोनों एक दूसरे को किस करते हुए रोमांस करने लगती है। अगले दिन नोआ के घर पर एली की मोम आती है। तब एली उससे नोआ के लेटर के बारे में पूछती है और कहता है कि वे लेटर उन्होंने उसे क्यों नहीं दिए। इसके बाद एली की मोम एली से माफी मांगती और कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे और नोआ के प्यार के बारे में लोन को बता दिया है। इसके बाद उसकी माँ उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर जाती है और एक आदमी को दिखाते हुए कहती है कि आज से कुछ साल पहले हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनके पिता ने उनकी शादी एली के फादर से करा दी। वो एली से कहते हैं कि मैं तुम्हारे पिता के साथ में खुश हूँ, लेकिन अगर मेरी शादी इस आदमी से होती तो मैं और भी ज्यादा खुश रहती। दरअसल एली की मोम चाहती थी कि एली अपनी जिंदगी का फैसला सोच समझ कर करे। फिर वो एली को नोआ के सभी लेटर दे देती है और उसे नोआ के घर पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर एली नोआ से कहता है कि वो अपने पिता की बदनामगी नहीं करा सकती, वो उसे छोड़कर लोन से ही शादी करेगी। फिर नोआ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नोआ की बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है और वो कार में बैठकर नोआ के लेटर पढ़ती है। उसे एहसास होता है कि नोआ उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। फिर वो लोन से एक होटल में मिलती है जहाँ पर लोन उससे अपना रिश्ता खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन वो मना करते हुए कहता है कि वो हमेशा उसके पास में ही रहेगी। इसी दौरान कहानी बूढ़े कपल पर शिफ्ट होती है। फिर ड्यूक उस लेडी को कहानी सुनाते हुए कहता है कि वे दोनों साथ में रहने लगी। इस पर वो लेडी उससे पूछता है कि एली नोआ के साथ में रही या फिर लोन के साथ, लेकिन ड्यूक उसे इस बात पर कोई भी जवाब नहीं देता। दरअसल इस लेडी को एक बीमारी थी जिसकी वजह से वो अपना बीता हुआ कल भूल चुकी थी और इस कहानी को सुनने के बाद उसकी मेमोरी थोड़ी देर के लिए वापस आ जाती है। वो समझ जाता है कि कहानी उसकी और ड्यूक की है, यानी कि वही दोनों नोआ और एली है और उसने लास्ट में नोआ के साथ में शादी कर ली थी। इसके बाद उसकी मेमोरी फिर से चली जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। तब रात में ड्यूक यानी कि नोआ एली के पास में आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े यहीं पर सो जाती हैं और जब नर्स इस रूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि ये दोनों मर चुके हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यदि आपको वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।